वासुदेवाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, 2 जनवरी 2023 सोमवार के दिन पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत आ रहा है। पुत्रदा एकादशी, धर्म प्रेमी बंधुओं, हर वर्ष ये व्रत पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आता है और जो स्त्रियां पुत्र रतन की कामना करती हैं, अर्थात उनकी इच्छा होती है कि उनके पुत्र का जन्म हो, उन्हें अवश्य ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से विधि विधान से उसके अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। पुरातन समय में एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा था और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को इसका इतिहास सुनाया और उन्हें बताया कि कैसे एक भद्रावती नाम की नगरी थी। वहां पर एक राजा जिसका नाम था सुकेतुमान, वह राज करता था। उसकी धर्म पत्नी का नाम शैव्या था। बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ही राजा रानी भगवान से बहुत प्रेम करते थे, अपने धर्म का पालन करते थे, दान पुण्य करते थे। हर समय यही उनके मन में रहता था कि हमसे कभी भी कोई बुरा कर्म ना हो जाए, अच्छे कर्म ही हों। परंतु इस संसार का नाम है मृत्युलोक। जिसने इस पर जन्म लिया उसे सुख नहीं हो सकता। इस संसार में सुखी वही है जो त्यागी है, वैरागी है और भगवत भजन में लगा रहता है, जिसे किसी चीज की प्राप्ति की कामना नहीं है। सिर्फ प्रभु भजन में ही उसे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वही सुखी रहता है। बाकी अगर संसार में कोई कामनाओं को, इच्छाओं को लेकर चलता है कि आज मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, कल पूरा हो जाए, ये कार्य रह गया, अभी करना बाकी है, तो उसे सुख नहीं मिल सकता। राजा रानी दोनों अच्छे कर्म करते थे, लेकिन मन में यही कामना रहती थी कि हमारे कोई पुत्र हो जाए, हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि उनके कोई संतान ही नहीं थी। एक दिन राजा चिंता में बैठा हुआ सोच रहा था कि मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा, मुख अग्नि कौन देगा, और जब मैं अपने पितरों के पास जाऊंगा तो उन्हें क्या मुख दिखाऊंगा। शास्त्र कहते हैं जब कोई पुत्र का मुंह देखता है तो उसके पितर खुश हो जाते हैं, उस मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा है? पुत्र का जन्म, कपुत्र का नहीं। पुत्र वही है जो पुण्य नाम के नरक से अपने माता पिता को तारता है, उन्हें सद्गति देता है, उन्हें जीते जी सुख देता है, उनकी सेवा करता है, उनके हर कार्य में अपना सहयोग करता है, उसे पुत्र कहते हैं। वो जो पिता माता को दुख देता है, परेशान करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देता है, उसे कपुत्र कहते हैं। इसलिए पुत्र और कपुत्र में फर्क होता है। अगर पुत्र हो तो सुख मिलता है। हर व्यक्ति पुत्र की कामना करता है, लेकिन संस्कारों से, कर्मों से उनकी संतान कपुत्र बन जाती है। राजा दुखी होकर रात को बैठा रहा। सुबह उठा और स्नान आदि करके अपने घोड़े को तैयार किया, घोड़े पर बैठा और वन में चला गया कि अवश्य ही कोई ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे और कोई मार्गदर्शन भी करने वाले मुझे मिलेंगे। उसका दाहिना जो अंग था, अर्थात जिसे हम राइट हैंड कहते हैं, दाहिना अंग
जो है वो फटकने लगा। उसे लगने लगा कि शकुन शास्त्र के अनुसार दाहिना अंग अच्छा होता है, अवश्य ही मुझे कोई शुभ संकेत मिलेंगे। उसे वन में हिरण दिखाई देने लगे, मोर नाचते हुए दिखाई देने लगे, तोते दिखाई देने लगे, सुंदर सुहावना उसी वातावरण दिखाई दिया। उसका मन आनंद से भरने लगा। अचानक उसे एक सरोवर दिखाई दिया और वहां पर उसे विश्व देवों के दर्शन हुए, जो देवता लोग होते हैं, स्नान कर रहे थे। उसने प्रणाम किया और उनके दर्शन किए। तो उन्होंने कहा कि बच्चा, तुम क्या चाहते हो, क्यों यहाँ आए हो? तो उसने बताया कि मेरे कोई संतान नहीं है। तब उन्होंने कहा, तुम अच्छे समय पर आए हो, क्योंकि हम पुत्रदा एकादशी के दिन जहाँ स्नान करने आए हैं। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, विधि विधान से करो। उसने उससे पूरी विधि विधान पूछा और फिर उस व्रत का संकल्प किया। देवताओं के कहने पर, उन मुनियों के कहने पर उसने जो व्रत किया, भगवान की इच्छा से उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप किया। उनके ध्यान में मगन होकर कीर्तन भी किया। ऐसा करने से उसकी पुत्र जो स्त्री थी वो गर्भवती हुई और 1 वर्ष के अंदर ही उस राजा के पुत्र की प्राप्ति हुई। उस राजा के घर में पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, ये व्रत जो है संतान देने वाला है, पुत्र संतान देने वाला है। और वर्ष में ये व्रत एक ऐसा एकादशी का व्रत आता है जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। आप सभी ने ये विधि विधान से व्रत करना है। और विधि विधान क्या है? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर इस दिन साबुन नहीं लगाना चाहिए शरीर में। तुलसी की मिट्टी को शरीर में मलकर स्नान करना चाहिए। फिर दातुन नहीं करनी है। कोई भी ऐसा पेड़ पौधा जिसके पत्ते नीचे गिरे हों, उनसे अपना मुख साफ करना चाहिए। 12 कुल्ले मुंह में पानी फेर कर करने चाहिए, ताकि जो आपके मुंह में रात की गंदगी हो, रोटी की कोई कण हो, वो बाहर निकल जाए, स्वच्छ हो जाए, साफ हो जाए। फिर स्नान करने के बाद आपने भगवान के स्थान पर बैठकर ध्यान करना है, संकल्प करना है कि हे प्रभु, मैं ये व्रत करूंगा, आप मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि मैं कोई विधि नहीं जानता। विधिहीनम क्रियाहीनम शक्तिहीनम मम देवता। मेरे में कोई विधि नहीं है, शक्ति नहीं है। तो फिर संकल्प करने के बाद आपने भगवान का कोई मूर्ति है, शालिग्राम भगवान है, उनको स्नान कराइए, तुलसी पत्र अर्पित कीजिए, चंदन का लेप कीजिए और फिर शुद्ध देसी घी की ज्योति जलाइए। गाय के दूध से बना हुआ जो घी है शुद्ध है, आपने खुद तैयार किया है। उसकी ज्योति जगाने से ही घर में सुख आनंद मिलेगा, क्योंकि देसी घी जहाँ पर जलता है उसकी एक बूंद से ही कितनी ऑक्सीजन पैदा हो जाती है। अगर गाय के गोबर के उपले के ऊपर देसी घी जलाया जाए घर में, तो सभी प्रकार के विषैले कीटाणुओं का नाश हो जाता है, घर में सुख समृद्धि आती है, आनंद मिलता है। और उसके बाद आपने सत्संग कीर्तन जो करने वाले लोग हैं उनका ही साथ करना चाहिए। जो शास्त्र विरुद्ध वचन करने वाले हैं, जो आस्था नहीं रखते हैं, भक्तिहीन हैं, जो तामसिक लोग हैं, उन लोगों के साथ व्यर्थ वार्तालाप करने से भी व्रत भंग हो जाता है। और फिर रात्रि के समय कीर्तन जागरण करना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राधे कृष्णा, ऐसे अनेक सत्संग कीर्तन आप भगवान के नाम के कर सकते हैं, जिससे भी आपकी श्रद्धा हो। आप जिन्हें भी अपना इष्ट देव मानते हैं, ऐसे सत्संग कीर्तन कीजिए। और द्वादशी के दिन
आप अवश्य ही अन्नदान कीजिए। धर्म प्रेमी बंधुओं, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से ही जीव पैदा होता है। इसलिए आपने अन्न का दान करना है, किसी भूखे को भोजन कराना है। गाय को रोटी, पहली जो घर में रोटी बनती है उसका अधिकार केवल गाय का ही है। इसलिए गाय माँ को रोटी खिलाइए। किसी भी भूखे प्यासे को जल दीजिए, रोटी दीजिए। इससे आपका व्रत अवश्य ही आपको लाभ देगा और इस लोक में और परलोक में भी आपका वो पुण्य फल आपको साथ देगा। और जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, अवश्य ही वो पुत्र होगा, कपुत्र नहीं होगा। भगवान की कृपा से, उनकी भक्ति से, उनके प्रसाद रूप में, उनकी कृपा से, आशीर्वाद से आपको जो संतान प्राप्त होगी, अवश्य ही तारने वाली होगी। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, आपने जे पुत्रदा एकादशी का व्रत 3 जनवरी 2023 को, 3 जनवरी 2023 सोमवार के दिन करना है। और इस वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हमारे धर्म प्रेमी बंधु सभी इस दृश्य को, इस वीडियो को देखें, कथा को सुने, उनको भी अपने धर्म की जानकारी प्राप्त हो। जिन्हें ना प्राप्त है, अवश्य होनी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए ये अवश्य है। जय श्री राम।